हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि प्लेन स्केल के कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है भैया? अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड ऑन a certain map by the similar rectangular area of 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर एक 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्या है प्लॉट है, ठीक है। अब इसको क्या किया है, इसको ड्राइंग शीट में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेक्टेंगल से क्या किया, डिनोट किया है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक प्लेन स्केल डिजाइन करना है। तो कुछ नहीं भैया, वही स्टेप रहने वाला है। कौन सा स्टेप? चलिए, जो हम नॉर्मल प्लेन स्केल को डिजाइन करने में करते थे यूज। तो सबसे पहला है कि हमें क्या करना है, आरएफ को कैलकुलेट करना है। यानी कि आरएफ का वैल्यू निकालना है। पिछले सारे क्वेश्चन में आरएफ का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आरएफ का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो भैया आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है भैया? जो एक्चुअल एक्चुअल लेंथ होता है ना, किसका? एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम डेनोमिनेटर में रखते हैं, और जो हम ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते हैं, तो भैया लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होने वाला है, अपने ड्राइंग शीट में उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर गिवन है, क्या है भैया, कि ड्राइंग शीट में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट किया गया है, और नीचे का जो लेंथ है वो हमारा क्या है, यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर का प्लॉट हमारे ड्राइंग शीट में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्लॉट से डिनोट किया गया है। चलिए, अभी तक तो हमने देखा था कि हमारा जो मतलब यूनिट होता था वो सिंगल डायमेंशन में होता था, लेकिन यहाँ पर डबल डायमेंशन में होता है। तो जब डबल डायमेंशन में अगर है, तो उस केस में आरएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लगाना होगा, ठीक है। जिससे कि क्या हो, ये यूनिट क्या हो, लीनियरली कन्वर्ट हो जाए, किसमें भैया? सिंगल डायमेंशन में। क्योंकि हमारे ड्राइंग शीट में हमको क्या करना है, लीनियरली यानी कि सिंगल डायमेंशन यूनिट को शो कराना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने सिंगल डायमेंशन में लेके आ जाएंगे। तो ये अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और नीचे में आ जाएगा 10 किलोमीटर। लेकिन क्या अभी भी हमारा आरएफ निकल के आया? जी नहीं भैया, अभी नहीं आया है, क्योंकि आरएफ हमारा डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों यूनिट को सेम करेंगे, यानी कि किलोमीटर को हम चेंज करने वाले हैं अपने सेंटीमीटर में। तो भैया आपको पता है कि किलोमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है? हमको तो पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से एग्जाम में? कुछ नहीं भैया, आपको ये याद होना चाहिए कि मिलीमीटर, सॉरी ये एम कैसा एम लिख रहे हैं भैया आप? चलिए, तो ये एम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर आता है डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, तो ये आपका कुछ डीएसी लिख दो। ये फिर आता है हेक्टोमीटर। चलिए, तो यहाँ पर और फिर ये फिर आता है हमारा किलोमीटर। अब किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाने के लिए कितना स्टेप लेना पड़ रहा है भैया? 1 2 3 4 5 स्टेप लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एक बड़ा से छोटा जा रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या भैया, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो जितना स्टेप नीचे गया ना, उतने ही 10 टू द पावर को रख के आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भैया यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चलिए, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिए। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब इस इसको अगर हम 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमारा आरएफ निकल के आ जाएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा सेंटीमीटर में। चलिए, तो यहाँ से आरएफ कुछ आ जाता है, इसको अगर 5 टाइम्स में कट कर दो तो भैया 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर आ गया आरएफ। सॉरी, सेंटीमीटर भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर को हटा देते हैं। तो यहाँ से आरएफ कैलकुलेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता था कि हम कौन कौन से यूनिट को शो करने वाले हैं अपने अपने स्केल में, यूनिट्स टू बी सोन। तो भैया हमें अपने
स्केल में सिर्फ किलोमीटर शो करना है। तो चलिए इसको क्या कर देते हैं, किलोमीटर किलोमीटर लिख देते हैं इसमें। चलिए तो क्या हमें कुछ और मार्क भी करना था? हाँ भैया, हमें 45 किलोमीटर भी मार्क करना है, तो ये भी हम अपने सीट में शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप साइड में एंड 45 किलोमीटर लिख दो। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। भैया नेक्स्ट था कि मैक्सिमम लेंथ का स्केल क्या ड्रॉ करने वाले, मतलब हमारा जो स्केल है वो कितने मैक्सिमम लेंथ तक को मेजर कर सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे इस केस में, हमें इसको तो लिखना जरूरी है, तभी हम अपने लेंथ ऑफ स्केल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें क्या ड्रॉ करना है, कितने लेंथ का स्केल को ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट में, ये पता लग सके। तो हम क्या करेंगे भैया, हम ये देखेंगे कि हमें कितने किलोमीटर को मार्क करना है। यहाँ पर भैया, यहाँ पर 45 किलोमीटर मार्क करना है स्केल में। तो हम 45 से नियरेस्ट वैल्यू, मतलब ज्यादा 45 से बड़ा नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, जो कि होता है 50। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ क्या लेने वाले हैं, 50 किलोमीटर हम खुद से एज्यूम कर लेंगे। चलिए आपको क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। और फिर हम अपना लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करेंगे। तो ये लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर एफ क्रॉस मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ एम एल। ठीक है, तो आर एफ का वैल्यू हमारा आया 1/5 टू द पावर इंटू 10⁵ ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ हमने क्या एज्यूम किया है, 50 किलोमीटर एज्यूम किया है। अब क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हम किलोमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और अभी हमने कैलकुलेट किया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है 10⁵ सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ से। चलिए तो ये कैंसिल हो गया, और ये इसको 10 टाइम्स में कट कर दिया। तो यहां से आपका लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए हमने चारों डाटा क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो भैया इस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सबसे पहले आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर हम अपने ड्राइंग शीट पे बढ़ेंगे और इसको ड्रॉ करके देखने वाले हैं। चलिए अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमने क्या किया है, सारा डाटा यहाँ पर लिख लिया है, जो भी हमारा आरएफ था, और जो भी हमें यूनिट शो करना है अपने स्केल में, और फिर मैक्सिमम लेंथ क्या आया है हमारा, यानी कि मैक्सिमम लेंथ मतलब कि कितने लेंथ तक के डायमेंशन को मेजर कर सकता है ये हमारा स्केल, और ये लेंथ ऑफ स्केल कितना आया है। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी लेंथ ऑफ स्केल, जितना भी वैल्यू आया हमारा लेंथ ऑफ स्केल का, उतने वैल्यू का हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर दिया है, एक ए बी लाइन ड्रॉ कर दिया है, जो कि 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इन दोनों को, हम दोनों एंड पॉइंट को ए बी से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है कि दोनों एंड पॉइंट से हम क्या करें, दोनों एंड पॉइंट से हम 1-1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। तो भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों एंड पॉइंट से। चलिए तो हमने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर का दोनों लाइन ज्वाइन कर दिया, और दोनों लाइन के एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि एक रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इन दोनों एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया है। चलिए तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक ए बी 10 सेंटीमीटर के लेंथ का रेक्टेंगल बॉक्स फॉर्म कर दिया, जो कि हमारा प्लेन स्केल है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, कि नेक्स्ट स्टेप था कि हम ए पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, जो कि ए बी को डिवाइड करता हो। लेकिन इस ए बी स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, वो कैसे पता करेंगे भैया, कि जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ है ना, जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ का वो है, क्या कहते हैं, वैल्यू है, यहाँ पर 50 किलोमीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 खंड में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हर एक पार्ट एवरी 10 किलोमीटर को डिनोट करता होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बिना किसी एक्चुअल लेंथ को जाने। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ए पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगा, डिवाइड करेगा हमारे लाइन को। तो 5 सेंटीमीटर का हमने 2H लाइन से 2H पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लिया है। चलिए तो हर एक सेंटीमीटर पर हम आर्क लगाएंगे। तो भैया अब आप क्या आप चाहो तो आप स्केल के थ्रू ही कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस डिवाइडर के हेल्प से इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है,
1 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र करके इन दोनों के बीच का जो गैप है 1 सेंटीमीटर रख के आप यहाँ से सक्सेसिवली इसको मार्क करते हुए चल सकते हो। चलिए मैं इससे करके बताता हूँ आपको। तो हमने क्या किया है, इसको इन दोनों के बीच का गैप को 1 सेंटीमीटर रख दिया है और अब हम इस ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन पर आर्क कट करते हुए चलेंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम आर्क बनाते हुए चलते हैं, ठीक है? जो कि 1-1 सेंटीमीटर का होगा और सक्सेसिव जहाँ-जहाँ आर्क लगेगा वहाँ पर से आप नेक्स्ट आर्क मार्क करते हुए चलो। तो ये हो गया 3rd एंड ये 4th एंड ये रहा लास्ट 5th। चलिए, तो ये हमने क्या किया, हमने मार्क कर दिया है इस लाइन को। अब क्या करो आप, अब अब इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से कनेक्ट करो। चलिए, तो हमने क्या किया, इसके एंड पॉइंट को एंड मतलब जो एंड वाला मार्क है, वो हमारे स्केल का एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अपने रोलर स्केल को रखते हुए आप आप 2H पेंसिल से एक लाइन जॉइन करते हुए चलते करो च करते चलो, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस दोनों को जॉइन कर दिया एंड रोलर स्केल के हेल्प से फर्दर सारे आर्क से हम पैरेलल लाइन बनाते हुए चलेंगे, जो कि हमारे एबी स्केल तक जाता होगा। और ये क्या करता होगा, ये इस स्केल के एबी लाइन को इसको डिवाइड कर रहा होगा इक्वल पार्ट्स में। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने कर दिया है और जहाँ-जहाँ इस वाले स्केल में जहाँ-जहाँ ये पॉइंट ये मार्क हुआ, ये लाइन कट किया है, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ड्रॉ अपने एचबी पेंसिल से, जो कि हमारा आंसर का पार्ट होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर ये कट हो गया। तो ये हमने अपने स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट क्या करता होगा, 10 किलोमीटर को मेज़र करता होगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट वाले पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ताकि जैसे 45 किलोमीटर को मार्क करने का बोला गया है, तो हम 5 किलोमीटर इधर 5 पार्ट्स को ले सकें और जो कि 5 किलोमीटर को रिप्रेज़ेंट करता होगा। तो अब क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट पार्ट को 10 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे और कैसे करेंगे, सेम भैया हम इस ए के ऊपर वाले पॉइंट से हम एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन बनाएँगे, जो कि हाफ इंच पर एक हाफ इंच पर क्या करता हो, उस लाइन को 10 टाइम्स डिवाइड करता हो। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्यूट एंगल। चलिए, तो इसको क्या करते हैं, चलिए अब इसको 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं अपन। तो 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया है। अब हम यूजिंग कंपास हाफ इसको हम क्या करेंगे, अब हाफ इंच पे हाफ सेंटीमीटर पे सेट करके हम इसको कट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, हाफ सेंटीमीटर पर इसको सेट कर दिया है और यहाँ से आर्क बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक-एक करके हम आर्क ड्रॉ करते हुए चलते हैं। तो हमने इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो क्योंकि इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लगा हुआ है ताकि आपको ये पॉइंट आर्क दिखे, लेकिन आपको इसमें आपको भी 2H पेंसिल लगा के रखना है ताकि ये जो यहाँ पे दिख रहा है आर्क कट हुआ, वो आपको क्लियरली ना दिखे। बस आपको दिखे कि आप वो उसके हेल्प से इसको डिवाइड कर सको, एग्ज़ामिनर को ना दिखे। चलिए, तो अब हम फिर से 2H पेंसिल उठाएँगे और इसके एंड पॉइंट से मिलाते हुए पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। चलिए, तो हम एक-एक करके लाइन जॉइन करते हैं और फर्स्ट वाले पार्ट को 10-10 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं। 10 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो ये हमने क्या किया, सारे आर्क से हमने पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर लिए जो कि इस स्केल तक आता है, ठीक है? अब इस स्केल पर जहाँ-जहाँ कट लगा है, हम लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे जो कि इससे पैरेलल होना चाहिए। तो हम रोलर स्केल की हेल्प से जहाँ-जहाँ ये इस लाइन पर कट आया होगा हम लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे। जिससे कि क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो भी 10 पार्ट में डिवाइड हो जाए। चलिए, तो एक-एक करके ध्यान रखते हुए इसको ड्रॉ करते हुए चलेंगे।
चलिए, तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को भी 10 टाइम्स में डिवाइड कर दिया है। अब मेजर पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, अब बचा है हमारा लेबलिंग का पार्ट, ठीक है? तो चलिए, अब क्या करते हैं, लेबल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करने वाले हैं। चलिए, तो हम नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा जगह बना लेंगे, ठीक है? इरेज़र के हेल्प से। अब और नंबरिंग के साथ-साथ नीचे में हम क्या रिप्रेज़ेंट करते थे, नीचे में हम बताते थे कि ये स्केल क्या मेज़र करता है और ये स्केल कितने आरएफ का है, तो ये भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 2H पेंसिल की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेंगे कि क्या यहाँ पर कैसे-कैसे हम लिखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 3 एमएम जस्ट नीचे जाके एक और लाइन खींच देंगे जिसके बीच में हम सारा नंबरिंग लिखने वाले हैं। चलिए, ये काम आपको 2H पेंसिल से करना है क्योंकि हम आंसर का जो पार्ट है उसको लिखने के लिए हम 2H पेंसिल का हेल्प ले रहे हैं। और अब बताइए कि ये स्केल क्या मेज़र करता है? ये स्केल किलोमीटर को मेज़र कर रहा है, तो दोनों तरफ इस जगह हम किलोमीटर लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी किलोमीटर आएगा और यहाँ पर भी किलोमीटर आएगा, लेकिन बीच में हमेशा आप आरएफ का वैल्यू लिखोगे और यहाँ पर 3 एमएम नीचे जाके हल्का-सा आप फिर से यहाँ पर एक और लाइन खींच दो। चलिए, तो ये हमने जगह बना लिया है जिसमें कि हम अपना लेबलिंग करने वाले हैं। अब एच पेंसिल को लेंगे और एच पेंसिल की हेल्प से हम यहाँ पर सब नंबरिंग वगैरह लिखेंगे। तो ये आपका 0 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड ये 4 किलोमीटर और यहाँ पर आपका आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है? तो हम यहाँ पर किलोमीटर को लिख देंगे। और यहाँ पर हम अपने आरएफ के वैल्यू को लिखते हैं, तो आरएफ इज़ इक्वल टू क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 10 टू द पावर 5 है, तो ये हमारा आरएफ हो गया। फिर से यहाँ पर हम किलोमीटर लिख देंगे क्योंकि इस तरफ के पार्ट मतलब इस ये वाला पार्ट भी किलोमीटर को मेज़र कर रहा है। चलिए, तो ये हमने मेज़र लिख दिया है। अब हमें लास्ट ये बोल रहा है कि 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर को भी मार्क करो। चलिए, तो ये काफ़ी बेहद आसान चीज़ है कि भैया हमें कैसे मार्क करना है। अब तक हमने सारे क्वेश्चन में देखा कि कैसे मार्क करना है। कुछ नहीं भैया, अब कैसे करना है क्योंकि 45 किलोमीटर में क्या है 40 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर हम इधर से ले लेंगे क्योंकि एक एक जो ये पार्ट है भैया 10 किलोमीटर को मेंशन कर रहा है। चलिए, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर यही लिख देता हूँ। चलिए, तो लेवल में आप यहाँ पर क्या कीजिए 0-0 लगा दीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए, एग्ज़ामिनर को ये पता लग जाए कि एक पार्ट जो है 10 किलोमीटर को मेज़र कर रहा है। ठीक है? तो अब 40 किलोमीटर इस तरफ लेना है तो 40 किलोमीटर यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि ऊपर की तरफ होगा। फिर अगेन अब हमें 5 किलोमीटर किधर लेना है भैया? क्योंकि इस साइड लेना है और एक चीज़ रह गया, क्या रह गया कि इसे भी हमें मेंशन कर देना है। तो भैया ये 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और ये रहा 10 किलोमीटर, ठीक है? तो ये भी हमने इधर मेंशन कर दिया, यानी कि 40 किलोमीटर इस साइड है और 10 किलोमीटर इस साइड है, जो कि टोटल मिलके 50 किलोमीटर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, यानी कि ये स्केल क्या कर रहा है 50 किलोमीटर तक के लेंथ को मेज़र कर सकता है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है 5 किलोमीटर इधर लेना है, तो 5 किलोमीटर कौन-सा वाला लाइन हो जाएगा भैया ये वाला। तो इसके ऊपर आप क्या करो 1 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ कर दो। अब छोटा-सा हिस्सा आप क्या करो यहाँ से इरेज़ कर दो ताकि आपको ये क्लियर दिखे। चलिए, तो अब आप यहाँ से एच पेंसिल की हेल्प से आप इन दोनों की लाइन के टॉप को जॉइन कर दो। क्योंकि हम सब कुछ बहुत ही क्लियर और नीट वे में करना चाहते हैं, तो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम यूजिंग रूलर स्केल करने वाले हैं। चलिए, तो हम क्या किए इस लाइन को जॉइन कर दिए। अब हमें क्या करना है एरो बनाना है। ठीक है, तो एरो का रेशियो क्या है 1:3 का रेशियो है। आप चाहो तो 2:6 के रेशियो में भी बना सकते हो। तो भैया चलिए अब ड्रॉ करते हैं एरो। तो यहाँ पर हम 3 एमएम इधर से मार्क कर देंगे, 3 एमएम हम इधर से मार्क कर दिए और इधर से हम 3 एमएम मार्क कर देंगे। हुँ, तो अब यहाँ पर हल्का-सा 1-1 एमएम ऊपर, 1 एमएम नीचे और इन दोनों को जॉइन कर देंगे इस पॉइंट से। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ 1 एमएम ऊपर और 1 एमएम नीचे चले जाएँगे एंड इन दोनों के एंड पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे इससे। अब हम इसको डार्क कर देंगे, बीच वाले पोर्शन को हम डार्क कर देंगे ताकि ये दिखे एरो।
अब ये कितना लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कितना लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, 45 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 45 किलोमीटर लिख देंगे और ये एरो के आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सेंटर पे ये चीज आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा ऊपर जाके आप दो लाइन बना लो जिसके बीच में आप लिखने वाले हो क्या, 45 किलोमीटर। चलिए, तो ये बन के रेडी है हमारा स्केल, जो कि ये क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप ये लेक्चर एज अ डेमो देख रहे हैं तो आप कंप्लीट बैच में एनरोल नहीं किए हैं, यानी कि अगर अगर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर वे में कंटेंट चाहिए तो आप इस कंप्लीट बैच को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो लैपटॉप में देख रहे हो तो भैया आप www.advara.in पर जाकर कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हो, और साथ में या तो आप कॉम्बो बैच में एनरोल कर सकते हो जिसमें कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो आप एडवारा का ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए, तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।